ओके भाई, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराया था ना। तो मैंने आप लोगों को बोला था फंक्शन कंपोनेंट में खुद से ट्राई करने के लिए। ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं किया? क्यों भाई? देख मेरे भाई, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, 2-4 दिन और क्लास में आओगे, उसके बाद तुम ये क्लास छोड़ के भाग जाओ। ये हर बैच में होता है। बैच स्टार्ट होता है 30-35 लोगों से, वो खत्म होते 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 लास्ट होते होते वही 10-5 बच्चे बचते हैं। अब तुम्हें डिसाइड खुद करना है कि भाई तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, नेक्स्ट क्लास से ही आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब मर्जी आपकी है, पढ़ना है तो प्रैक्टिस करना है। वैसे भी भाई हफ्ते में 2 ही क्लास होती है, कोई बहुत ज्यादा डेली क्लास भी नहीं हो रही है कि प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। हफ्ते में 2 क्लास हो रही है बस। अब तेरी मर्जी है, तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ भाई, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। डिपेंड करता है तुम पे। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। इसमें मैंने क्लास कंपोनेंट में कल बताया था, फंक्शन कंपोनेंट में आपको करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट में भी सेम चीज है। वो आप लोग ट्राई करना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। या चलो करा देता हूँ, तुम लोगों ने किया ही नहीं। चलो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। फंक्शन कंपोनेंट में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल f.jsx नाम से मैं फाइल बनाऊंगा। इंपोर्ट रिएक्ट ऑप्शनल है, ये लाइन अगर नहीं चाहते तो मत यूज कीजिए। मैं यहाँ पे भाई रेगुलर फंक्शन यूज करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहीं पे लिखना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल। हमें यहां से करना है रिटर्न एक फ्रेगमेंट फंक्शनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ और वेरिएबल्स भी बना लेता हूं, लाइक नेम टू। लाइक गौरव जैन। उसमें हमने एरे वन नेम वन लिया था, इसमें नेम टू ले रहा हूँ। एरे वन लिया था, यहाँ एरे टू ले लेता हूँ। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसमें आईडी असाइन करता हूं 1002 नेम दीपक से। डेजिग्नेशन ट्रेनर, सैलरी 85,000, सिटी गाजियाबाद एंड स्टेट में लेता हूं लेट सपोज यूपी। मुझे इन्हें एक्सपोर्ट करना है यहीं पे, तो मैं एक्सपोर्ट यूज कर लेता हूं। और एक फंक्शन भी बना लेता हूं इसके अंदर। पिछला वाला क्लास कंपोनेंट था, इसलिए मैंने उसके अंदर जब फंक्शन कंपोनेंट बनाया, मतलब फंक्शन बनाया था, इसमें था ना, तो यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड यूज, अच्छा ये बाहर था, ठीक है, फंक्शन यूज किया हुआ है। क्लास के अंदर होगा तो फंक्शन यूज नहीं करना है। अच्छा मैं यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न, और लेट सपोज मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ h3 दिस इज डिस्प्ले टू फंक्शन। बस इतना लिख देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। सेम चीजें वही हैं जो मैंने कल क्लास कंपोनेंट में बनाई थी। एग्जैक्टली सेम वही चीजें हैं, बस वैल्यू चेंजेस है, नाम वेरिएबल का नाम चेंज है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। अब इसे भी अगर आप इंपोर्ट करोगे
कहाँ पे? इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां से इंपोर्ट कर लेता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम्पल एफ। ये लोकेशन गलत है, हमें इसे इंपोर्ट करना है फंक्शन से। वेरिएबल्स के नाम किस नाम से है? टू नाम से है, तो जहां भी इसमें वन लिखा है मैंने उसे रिप्लेस कर देता हूं मैं किससे? टू से। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ से नेम टू जो एक्सपोर्ट किया था वो इंपोर्ट किया, एरे टू, एम्प्लॉय टू और डिस्प्ले टू, सभी चीजों को प्रिंट कर दिया जैसे हमने कल किया था। अभी ये डिस्प्ले टू वाज नॉट फाउंड, ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। अच्छा, मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया है। जब तक आप इसे एक्सपोर्ट नहीं करोगे इंपोर्ट नहीं होगा। सिंपल है, सेम, बस इतना सा काम आपको करना था। प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, दिक्कत होगी वरना आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है ये हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोप्स। ठीक है, प्रोप्स को सिंपली हम लोग प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रोप्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे। हम लोग डेटा को पास करेंगे पेरेंट टू चाइल्ड, डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। एंड सेकंड हम लोग देखेंगे इसमें डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट। टॉपिक के नाम लिखना चाहो लिख लो। हो गया भाई? चलो, तो फर्स्ट देखते हैं डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें करूंगा क्लास कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि दो कंपोनेंट बनाने हैं मुझे, पेरेंट चाइल्ड। यहाँ लिख देता हूँ मैं लिफ्टिंग स्टेट अप के नाम से एक फोल्डर बनाया। जब हम लोग डेटा को चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड सेंड करते हैं इसे बोलते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है
ठीक है। तो लिफ्टिंग सेटअप का मतलब होता है जब हम लोग पेरेंट से चाइल्ड को कोई डेटा भेजते हैं, तो जब हम लोग चाइल्ड से वापस पेरेंट को भेजेंगे तो कॉन्सेप्ट उसमें भी सेम ही लगता है। ठीक है। तो लिफ्टिंग स्टेटअप, इसमें मैं एक काम करूंगा, एक बनाऊंगा पेरेंट कंपोनेंट, पेरेंट डॉट जेएसएक्स, एंड एक बनाऊंगा यहाँ पे चाइल्ड डॉट जेएसएक्स। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ। ठीक है। हम लोग कंपोनेंट को बार बार मैन्युअली बना रहे हैं, तो अब इतना तो आपने कर लिया होगा कि अब कंपोनेंट का स्ट्रक्चर तो आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं। इसके लिए जो मैंने कल एक्सटेंशन बताया था आपको ES7 वाला, वो इंस्टॉल कर लेना। ठीक है। आप अगर फंक्शनल सॉरी क्लास कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो आप लिखते हैं RCC। ठीक है। RCC लिखोगे तो ये आपका कंपोनेंट का एक ब्लूप्रिंट मतलब क्या, बॉयलर प्लेट बन जाएगी। ठीक है। क्लास कंपोनेंट RCC। और अगर आप RCC की जगह RCE यूज करते हो तो इसमें भी क्लास कंपोनेंट बनेगा, जिसमें एक्सपोर्ट बाद में होगा, एक्सपोर्ट वाली लाइन बाद में है, RCE। ठीक है। मर्जी आपकी है RCC यूज करना है या RCE यूज करना है। और भी कई सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे RCP है एक, RPCP सॉरी, RPCP। इसमें आपको क्लास पेरेंट एक्सटेंड प्योर कंपोनेंट, एक प्योर कंपोनेंट होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक RPC होता है। ठीक है। तो शॉर्टकट कई सारे हैं, बट हमें यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट यूज करना है, RCC, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, मतलब फॉर्मेट। तो पेरेंट क्लास यहाँ से एक्सटेंड करेगी कंपोनेंट को, और मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख देता हूँ। लेट सपोज डिव के अंदर H1 लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल, H2 ये लिख देता हूँ कि ये पेरेंट कंपोनेंट है, क्लास लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल, एंड ये पेरेंट कंपोनेंट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है। सेम मैं यहाँ पे यूज करूंगा चाइल्ड में RCC, एंड यहाँ पे मैं एक H2 लगा देता हूँ, दैट इज चाइल्ड कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट से जब भी हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट। अब इस पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड को कोई डेटा भेजना है, और उससे पहले मुझे एक काम करना है, यह लिखेंगे IMR शॉर्टकट, जिससे रिएक्ट इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है। शॉर्टकट लिख लेना IMR, इससे होता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है भाई। IMR इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और भी कई सारे हैं। अगर आपको साथ में कंपोनेंट भी करना है तो IMRC होता है, जिसमें कंपोनेंट भी आ जाएगा। एक IMRP होता है, PC, प्योर कंपोनेंट के लिए, वो आगे बताऊंगा। तो फिलहाल शॉर्टकट यूज करेंगे IMR। नेक्स्ट है IMRD, इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, IMRD। ठीक है। और यहाँ पे बस क्लाइंट लिख देना, वेयर रूट रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID किस नाम से, रूट के नाम से, नाउ रूट डॉट रेंडर। और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ पेरेंट कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट लिफ्टिंग स्टेटअप, लेटेस्ट जो बना है वही चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जांपल पेरेंट कंपोनेंट, दिस इज चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है भाई। तो पेरेंट से अगर चाइल्ड को आप कुछ भी पास करोगे, तो ये जो कंपोनेंट आपने कॉल किया है यहाँ पे एज अ प्रोप्स आपको पास करना है। प्रोप्स कैसे पास करते हैं, लेट सपोज मुझे नेम भेजना है,
अगर स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट में, और अगर बाकी कोई डेटा टाइप है या कोई वेरिएबल है तो उसे सिंगल कोट में। फंक्शन ये तो सिंगल सॉरी करली ब्रेसेस, नॉट कोट, करली ब्रेसेस में आपको पास करना है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ सैलरी 98500, मैं दो चीजें भेजूंगा बस, सिंपल है भाई। तो ये होती है आपकी की। देखो यहाँ पे आप माउस लिख जाओ, प्रॉपर्टी लिखा भी आ रहा है, इसे शॉर्ट में प्रोप्स कहते हैं, ठीक है, यही प्रोप्स है। तो चाइल्ड कंपोनेंट जब हमने कॉल किया तो इसमें हमने नेम प्रोप्स पास किया जिसकी वैल्यू नितिन चौहान है, सैलरी प्रोप्स पास किया जिसकी वैल्यू ये है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग है तो डबल कोट में डायरेक्टली पास कर सकते हो। स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी है, लाइक नंबर है, या फिर यहाँ पे आपका बुलियन है, या फिर यहाँ पे आपको कोई फंक्शन पास करना है, ठीक है, या कोई वेरिएबल पास करना है, तो आप यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज करते हैं, दैट इज इंटरपोलेशन सिंबल, ठीक है। तो यहां से डेटा मैंने पास कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट को। तो चाइल्ड कंपोनेंट में जो डेटा आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको एक दिस डॉट प्रोप्स नाम के प्रॉपर्टी में। दिस दिस होता है आपका करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके अंदर प्रोप्स नाम की प्रॉपर्टी बन जाएगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रोप्स नाम का, और उसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, नेम। नेक्स्ट है भाई सैलरी, सो दिस डॉट प्रोप्स डॉट सैलरी, सिंपल है। तो यहां पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये लीजिए भाई, हो गया लिफ्टिंग स्टेटअप, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास कर सकते हो, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आपका पेरेंट टू चाइल्ड। अभी फिलहाल इसी में हम लोग देखेंगे चाइल्ड टू पेरेंट, तो मैं यही कंपोनेंट्स यूज करूंगा, अलग से कुछ नहीं बना रहा, ठीक है। ये काम करता हूँ मैं, कोड कमेंट करके दोबारा बना देता हूँ कंपोनेंट कोड, ताकि रहे इसी में, अलग से फाइल नहीं बना रहा, ठीक है। आरसीसी लिफ्टिंग स्टेटअप एग्जाम्पल, ये हमने देखा था, इसमें लिख देता हूं मैं, पेरेंट टू चाइल्ड, और इसमें लिख देता हूं मैं चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। एंड इसे भी कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पे आरएफसी आरएफसी नहीं आरसीसी, इसमें कौन सा बना दिया मैंने, हाँ ठीक, क्लास ही है। चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। मुझे क्या करना है, चाइल्ड कंपोनेंट से कोई डेटा पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे, अब इसमें हम एक काम करेंगे, दो तीन चीजें एक साथ सीखेंगे। जैसे मान लो मैं चाइल्ड कंपोनेंट से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करूंगा, मतलब इसमें 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखूंगा, और वो मैं चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट में भेजूंगा, और वहां पे फिर उसे डिस्प्ले कराऊंगा। तो इसमें आपका ये भी हो जाएगा कि भाई चाइल्ड से पेरेंट को डेटा कैसे भेजोगे, और दूसरा वहां पे जब आप हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड आएगा तो उसे डिस्प्ले कैसे कराना है वो भी आप देख लोगे इसमें, ठीक है। अब बात यह आती है कि भाई चाइल्ड से पेरेंट को डेटा कैसे भेजें, क्योंकि पेरेंट कंपोनेंट पहले बन रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट बाद में बन रहा है। तो इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, देख लो भाई, बाद में फिर दिक्कत रहेगी।
पेरेंट कंपोनेंट में क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उस फंक्शन को हम एज अ प्रोप्स चाइल्ड को पास कर देंगे और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके डेटा पास कर देंगे। भाई फंक्शन कॉल करके, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो आर्ग्यूमेंट भेज सकते हो ना, तो मतलब मैं यहाँ से क्या करूंगा, आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और यहाँ पे पैरामीटर बना के कैच करूंगा वैल्यू। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट में एक बनाना पड़ेगा हमें फंक्शन जिसमें डेटा आएगा हमारे पास। सो इसके लिए मैं एक काम करूंगा, एक मिनट है, इससे पहले मुझे आपको थोड़ा स्टेट के बारे में बताना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं जो डेटा पास करूंगा उसे जस्ट प्रिंट करा के दिखा दूंगा, ठीक है। वरना स्टेट, जो मैं आपको बोल रहा था कि डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, उसके लिए मुझे स्टेट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए जस्ट डेटा कैसे पास करना है वो। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, लेट सपोज डिस्प्ले के नाम से, और इसमें मैं जो भी डेटा पास करूंगा मुझे फिलहाल वो अलर्ट में लगा देना है, एक सिंगल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड में पास करूंगा, लाइक आईडी। जो भी डेटा पास करूंगा उसमें मान लो एक आईडी रिसीव होगी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ये मैं कुछ डेटा पास करूंगा, ठीक है भाई। तो ये जो डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, इसे मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर देता हूँ। की और वैल्यू सेम ही है, ठीक है भाई। ध्यान रखना, फंक्शन को कॉल नहीं करना है यहाँ पे, मतलब ये पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, ये कॉल हो जाएगा यहीं पे। हमें क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस पास करना है। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है मैंने पेरेंट में बनाया और इसे पास किसे कर रहा हूं, चाइल्ड को, ठीक है भाई। अब मुझे काम करना है, यहां से डेटा चाइल्ड से पेरेंट को पास करेंगे। कैसे, जो फंक्शन कॉल मतलब पास हुआ है उसको कॉल कर देंगे। मैं काम करता हूं, ऐसे डायरेक्टली तो मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूं, सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। इसमें लगाना है ऑन क्लिक। देखो जावा स्क्रिप्ट में जो इवेंट्स आपने पढ़े थे, ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन की डाउन, मतलब जो भी कुछ इवेंट है सब में ऑन था, फिर वर्ड था। आपको क्या करना है कि जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना है। ऑन क्लिक में सी कैपिटल कर दिया आपने। ऑन माउस ओवर, होवर नहीं ओवर, ऑन माउस ओवर, तो ऑन फिर माउस का एम कैपिटल, ओवर का ओ कैपिटल, समझ में आ गया ना। तो ये कैमल केस नोटेशन आपको यूज करना है, कैमल केस नोटेशन कहते हैं इसे, ठीक है। ऑन क्लिक, अब मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है, पैटेरो फंक्शन यू पढ़ा है ना सबने। मैं क्या करूंगा भाई, इसके अंदर एक डिस्प्ले फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। अब बात आती है कि मैं कॉल बैक में क्यों कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकता इसे। अगर मैं डायरेक्टली कॉल करूंगा तो होगा क्या, बटन क्लिक होने से पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ में आया। बिना को देखो मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये कह रहा डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ दिस डॉट प्रोप्स डॉट डिस्प्ले लिखना है। जैसे सेव किया, ओके, यहां भी दिक्कत है। एक्चुअली ये भी क्या है, दिस डॉट डिस्प्ले। अच्छा अभी ये कह रहा है आईडी, ठीक है भाई। तो ऐसे तो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक में मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं फंक्शन फिर कॉल करूंगा।
ठीक है भाई। तो एक कॉल बैक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने क्या किया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले, और ये फंक्शन को कॉल करके डेटा पास कर दिया। अब ये डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, अब देखो मैं रिफ्रेश करूँ, नहीं चल रहा है ना। अब ये कब चलेगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा, हो गया पास। ठीक है भाई। तो अब ये बटन क्लिक पे काम करेगा, ना कि डायरेक्ट। तो इस तरह से आप एक चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा पेरेंट कंपोनेंट में भेज सकते हो। सिंपल है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करना है। ओके नेक्स्ट, सेम चीज हम लोग करेंगे लिफ्टिंग स्टेटअप अब फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, 99% सेम कह सकते हो। तो एक फोल्डर बना लेता हूं मैं यहाँ पे भी सेम, लिफ्टिंग स्टेट अप के नाम से। तो सेम इसके अंदर एक पेरेंट डॉट जेएसएक्स नाम का कंपोनेंट, एंड एक चाइल्ड डॉट जेएसएक्स नाम का कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट के लिए शॉर्टकट होता है आरएफसी। ठीक है, आरएफसी फॉर फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, और अगर आपको एक्सपोर्ट अलग चाहिए तो आरएफसीई, इसमें एक्सपोर्ट अलग से आएगा। ठीक है, आरएएफसी, इसमें एरो फंक्शन आपको मिलेगा, फैट एरो फंक्शन। ठीक है, तो आरएफसी, आरएफसीई और आरएएफसी, ये कुछ आपके शॉर्टकट्स हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आरएफसी कर लेता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट आरएफसी, फंक्शन लिफ्टिंग स्टेट अप एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे मैं चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर देता हूँ। सबसे पहले तो प्रोप्स देखो, इसमें प्रोप्स अगर आप सेंड करते हो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है जो हमने क्लास कंपोनेंट देखा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। लाइक नेम नितिन चौहान, सैलरी सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं। चाइल्ड कंपोनेंट में बस थोड़ा सा चेंज करना है, हमने क्लास कंपोनेंट में लिखा था दिस डॉट प्रोप्स, आपको प्रोप्स यहाँ पैरामीटर में रिसीव होगा। ठीक है, तब आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो, लाइक नेम प्रोप्स डॉट नेम एंड सैलरी प्रोप्स डॉट सैलरी। ठीक है भाई, तो वहां पे हमने लिखा था दिस डॉट प्रोप्स, यहाँ पे लिखना है प्रोप्स डायरेक्टली। और इंडेक्स जेएस में चलते हैं, एंड ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेरेंट कंपोनेंट फंक्शनल वाला।
ठीक है भाई, फंक्शनल लिफ्टिंग स्टेटअप पेरेंट चाइल्ड, सिंपल है। ओके, अब मान लो आपको इसमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें डेटा आप कलेक्ट करोगे। तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ही मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिस्प्ले के नाम से। ठीक है भाई, और इसमें मुझे कुछ डेटा मिलेगा। अलर्ट में मान लो हमें प्रिंट करना है, जैसे आईडी मिलेगी हमें, डेटा डॉट आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। ठीक है भाई, और यहाँ पे एज अ प्रॉप्स हमें पास कर देना है डिस्प्ले। अब इसमें दिस वगैरह नहीं लिखना है, उसमें दिस लिखा था ना, दिस डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे आपको सीधा क्या लिखना है, डिस्प्ले, बस। यहाँ सब चाइल्ड को मिल जाएगा। हमें क्या करना है, चाइल्ड के अंदर एक बनाना है बटन, सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ऑन क्लिक, फैट एरो फंक्शन, हमें मिलेगा props डॉट डिस्प्ले, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, आईडी 1003, नेम सचिन पाठक, डेजिग्नेशन ट्रेनर, सैलरी। ठीक है, सेम ही है। ठीक है भाई, बताओ, ज्यादा डिफरेंस आया, बहुत माइनर सा डिफरेंस था। सिंपल भाई, अब बताओ ये नोट करना है नहीं, कर लो जो भी करनी है। पहले पेरेंट में जो भी लाइन करनी है नोट वो कर लो, फिर कुछ नहीं। ओके, तो भाई हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई प्रॉप्स के थ्रू डेटा हम लोग पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे आप एक वेबसाइट बनाते हो, एक वेब पेज बनाते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक आप सबने यूज किया ही है, या यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, यूट्यूब सबने यूज किया है। आप फेसबुक पे कोई पोस्ट देख रहे हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, आपने लाइक बटन को क्लिक किया, क्या आपका पेज क्लिक करने पे रिलोड होता है? नहीं, क्या होता है, सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, फेसबुक जो है वो बना हुआ है रिएक्ट में, फ्रंट एंड जो है, और यूट्यूब बना हुआ है आपका एंगुलर में। दोनों ही सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इन दोनों में ही आपका स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोथ इन रिएक्ट एज वेल एज इन एंगुलर, दोनों में स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी एंगुलर को छोड़ो, बात करते हैं रिएक्ट की। तो फेसबुक पे जब हम लोग किसी बटन पे लाइक बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ वो पर्टिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है, बाकी पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है?
ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। या आपने देखा होगा जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चलता हूँ अमेजोन पे, ठीक है, मान लो मुझे ये फोन लेना है। हम क्या करते हैं, इसे ऐड टू कार्ट, काम आ गया ऐड टू कार्ट ऑप्शन, ये रहा। ठीक है भाई, हमने इसे कार्ट में ऐड कर लिया, प्रोसीड टू चेकआउट। अरे यार साइन इन मांग रहा है। हाँ जी, गो टू कार्ट में चलते हैं। मैं यहाँ से क्वांटिटी बढ़ाता हूँ। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जब मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ इसकी, तो पूरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है। अच्छा, ये बोल रहा है कि लिमिटेड स्टॉक है, अरे कोई और उठा लो। एप्लीकेशन को वापस रन कर लेते हैं। कौन सा बेस्ट आपका, ये ना? ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जब मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो पूरा पेज रिलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना पार्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी ना स्टेट मैनेजमेंट हो रही है। ये एक अलग कंपोनेंट है, ये भी एक अलग कंपोनेंट है। तो हम लोग जब इस कंपोनेंट को चेंज करते हैं तो सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी पूरा पेज रिलोड नहीं होता है। इसे बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसमें, वो हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे क्लास कंपोनेंट के अंदर, उसके बाद फंक्शन कंपोनेंट पे। तो एक फोल्डर बना लेता हूं मैं यहाँ पे, स्टेट एग्जाम्पल लिख देता हूँ। और स्टेट एग्जाम्पल के अंदर मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, सैम्पल डॉट JSX। ठीक है भाई, सो RFC, सॉरी RCC फॉर क्लास कंपोनेंट, H1 क्लास कंपोनेंट स्टेट मैनेजमेंट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो मैं एक काम करता हूं इसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं। तो वेरिएबल हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका क्लास में कॉल होने वाला सबसे पहला फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कहाँ पे करते हैं? कंस्ट्रक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज नम। ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली दिस डॉट नम, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू में रख देता हूँ 1। ठीक है, दिस डॉट नम क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का मेंबर बनाना है। मैं यहाँ पे दो फंक्शन बना लेता हूँ, क्लास कंपोनेंट है तो इसलिए फंक्शन नहीं लिखेंगे, सीधा हम लिखेंगे इंक्रीमेंट फंक्शन एंड डिक्रीमेंट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा मैं दिस डॉट नम को इंक्रीमेंट कर दूंगा, और जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो मैं दिस डॉट नम को डिक्रीमेंट कर दूंगा। सिंपल है भाई। अच्छा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ,
H2 में कि भाई जो num है वो क्या है, दिस डॉट num है। एक बटन बनाएंगे, इंक्रीमेंट। ऑन चेंज पे हम लोग लगाएंगे एक फैटरो फंक्शन और यहाँ पे कॉल कर देंगे दिस डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन। एंड डिक्रीमेंट से ऑन चेंज दिस डॉट डिक्रीमेंट फंक्शन। ठीक है भाई। अब एक बार मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इंडेक्स जेएस के अंदर। मुझे कॉल करना है सैंपल कंपोनेंट फ्रॉम क्लास कंपोनेंट स्टेट एग्जांपल कंपोनेंट। ठीक है भाई। चेक करते हैं रिफ्रेश करके। एक सेकंड, ये मुझे दे रहा है एरर दिस। ओके, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या कॉल करना होता है सबसे पहले, सुपर। ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक रूल है कि अगर आपकी चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर आप बनाते हो तो सुपर आपको कॉल करना होता है। चलो भाई, अब यहाँ पे देखते हैं। मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं ना। डिक्रीमेंट कर रहा हूं, कुछ हुआ। बट फंक्शन तो हमने कॉल किया है। मैं एक बार यहाँ पे चेक करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे नम की वैल्यू चेंज हो रही है। इंक्रीमेंट, एक सेकंड मुझे रिफ्रेश करना चाहिए। एक सेकंड, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट दिस डॉट नम कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे वैसे ऑन चेंज लगाया है, होगा क्या, ऑन क्लिक होगा, इसलिए वो इवेंट कॉल नहीं हुआ। वैसे अब भी वैल्यू नहीं आएगी, इसको अगर छोड़ भी दूं नहीं आ रही वैल्यू। बट क्या सच में नहीं, सच में अपडेट नहीं हो रही। यहाँ देखना, अपडेट हो रही है ना, डिक्रीमेंट भी हो रही है, इंक्रीमेंट भी हो रही है। फिर मुद्दा क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि हमने वेरिएबल को अपने कंपोनेंट की स्टेट में रखा ही नहीं है। ये फिलहाल जो वेरिएबल बना है ये आपका प्लेन जावास्क्रिप्ट में बना है, ना कि रिएक्ट के स्टेट में। तो हमें इस वेरिएबल को स्टेट के साथ लिंक करना पड़ेगा, या कह सकते हो कि आपको इस कंपोनेंट की लोकल स्टेट को मेंटेन करना है। हम लोग कंपोनेंट की स्टेट को दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एक लोकली और एक ग्लोबली। अगर कंपोनेंट सिर्फ एक कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करना है तो लोकली करेंगे, लोकल। ठीक है। और अगर हमें पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को एक जगह मेंटेन करना है तो उसे बोलते हैं ग्लोबल स्टेट, जो कि हम लोग आगे चल के रिडक्स से यूज करेंगे, रिडक्स वगैरह या कॉन्टेक्स्ट एपीआई, दो चीजें से हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल तो लोकल स्टेट है, एक ही कंपोनेंट की स्टेट है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दिस डॉट स्टेट नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा और ये वेरिएबल आएगा इसके अंदर। समझ में आया। क्या करोगे, स्टेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करोगे, जिसे आप चाहते हो कि वेरिएबल चेंज हो तो कंपोनेंट अपडेट हो जाए। समझ में आया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां पे डायरेक्टली वेरिएबल को अपडेट नहीं करना है, हमें एक फंक्शन कॉल करना है दिस डॉट सेट स्टेट। तो हमें स्टेट को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन मिला है जिसका नाम क्या है, सेट स्टेट है।
तो इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है कि नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जो नम की प्रीवियस वैल्यू है, दिस डॉट स्टेट डॉट नम, उसमें क्या करना है, +1 करना है। अब मैं हटा देता हूं यहां से, और इसमें क्या करना है, -1 करना है। अच्छा, कंडीशन भी लगा देता हूं कि दिस डॉट स्टेट डॉट नम ग्रेटर देन 1 होगा तो ही डिक्रीमेंट हो, ताकि ये 0 और नेगेटिव में ना जाए। सिंपल है, ठीक है भाई। अब चेक कर लो इसे, इसकी तो जरूरत ही नहीं रही है, हटा दो। अच्छा, वेरिएबल प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे दिस डॉट स्टेट डॉट नम लिखना है। हो गया स्टेट अपडेट। अब जितनी बार भी वेरिएबल चेंज होगा ये कंपोनेंट दोबारा बनेगा। देखो दिखने में लग नहीं रहा है कि ये कंपोनेंट दोबारा आ रहा है, बट एक्चुअली ये कंपोनेंट दोबारा आ रहा है। जितनी बार भी मैं चेंज करूं कंपोनेंट दोबारा आ रहा है। समझ में आया? ये पूरी एप्लीकेशन नहीं आएगी, सिर्फ ये कंपोनेंट दोबारा आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। देखो 1 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखी है। इसे बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। समझ में आ गया? अब एक इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ कोड को, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया कोड। इसमें मुझे इन दो फंक्शंस को बनाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो मैंने बस बना दिया। तो मैं एक्चुअली जो यहाँ पे दिस डॉट डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट नम असाइन दिस डॉट स्टेट डॉट नम -1। ये डिक्रीमेंट वाला है ना, ये क्या कर रहा है, एरर क्यों दे रहा है मुझे? दिस डॉट स्टेट -1। अच्छा, मुझे यहाँ पे कंडीशन भी तो लगानी पड़ेगी कि भाई अगर 1 है तो ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक फंक्शन, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट नम ग्रेटर देन 1 देन डिक्रीमेंट, अदरवाइज कुछ मत करो। सेम इसके केस में क्या करोगे, दिस डॉट सेट स्टेट नम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस डॉट स्टेट डॉट नम +1। अब थोड़ा छोटा हो गया ना कोड, तो उसमें अलग से फंक्शन बनाए थे, इसमें मैंने इसी में कर दिया। ठीक है भाई, तो जो सही लगे यूज कर लेना। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अगर ये वाला करना है सिंपल तरीके से तो सिंपल तरीके से कर लो, और अगर इसी में सब कुछ कर देना है मिक्स, तो जो करना है कर सकते हो। नोट करो, ये करना है ये करना है, ये दोनों करने हैं, पहले ये कर लो। चलो जल्दी करो।